बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आपको वेलकम करती हूँ बाबा फूड 786 में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आपके लंच और डिनर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, पोटा कलेजी की रेसिपी। ये एक स्पेशल किस्म की कढ़ाई है जो आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आज मैं आपको बताऊँगी ये कितनी ज़बरदस्त है। ये इतना टेस्टी सालन बनता है कि आपके लंच या डिनर को चार चांद लगा देगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, बाबा फूड 786 को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले हमने 1 किलो बकरे की कलेजी ले लिए और उसको हमने एक खुले बाउल में ले लिया और उसके अंदर हमने एक लहसुन का बारीक पेस्ट डाल दिया है। हम लोगों ने लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ हमने 1 कप सिरके का ले लेना है। आप सिरका किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इसके अंदर हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि गोश्त के हर टुकड़े को सिरका लग जाए। और हम लोगों ने सिरका इसलिए डाला है ताकि जितना भी गोश्त के अंदर ब्लड है फालतू वो हमारा पानी के अंदर शामिल हो जाए और जितनी इसके अंदर स्मेल है वो लहसुन की वजह से ख़त्म हो जाए। और साथ ही साथ अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप पानी का, ताकि जितना सिरका है, पानी और लहसुन, इससे हमारे बिल्कुल भी हमारे जो कलेजी के अंदर ब्लड है, स्मेल है, वो सारी ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने इस सारे प्रोसेस के लिए हम लोगों ने इसको 20 मिनट के लिए हमने से ऐसे ही रख देना है ताकि जितना ही ब्लड है वो इसके अंदर निकल आए और हमारा सालन का कलर बिल्कुल नीट हो जाए। अब आप हमारे तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और जितना ही कलेजी के अंदर ब्लड था और स्मेल थी वो सारी की सारी देखें पानी के अंदर रह गई है और हमारे पानी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। मैं भी आपको चेक कराती हूँ कि देखें कितना ही हमारा कलर पानी का ब्लैक हो चुका है। और ये पानी का कलर अगर हमारे सालन में शामिल हो जाता तो हमारा सालन का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने पहले से इस कलर को निकाल लिया है ताकि जितना फालतू ब्लड था वो निकल जाए। और उसके बाद हमने इसे खुले पानी से धोया है। अब आप देख रहे हैं हमारी कलेजी का कलर बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुका है और हमारा पानी भी बिल्कुल सफ़ेद है, इसके अंदर बिल्कुल ब्लड शामिल नहीं है। अब मैंने सबसे पहले कलेजी की स्मेल, जो भी इसके अंदर हल्की फुल्की स्मेल रह गई है, वो मैं 1 कप ऑयल डाल के सबसे पहले कलेजी को फ्राई करूँगी ताकि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लड है वो खुश्क हो जाए और हमारी जब कलेजी की कढ़ाई बने वो बहुत ही जायकेदार और टेस्टी हो। अब हम सारी कलेजी को इस ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे और इस टाइम हम जो आंच है वो हम मीडियम टू लो रखेंगे। हम बहुत तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी कलेजी का कलर डार्क हो जाएगा और हमारी कलेजी भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर मैंने 2 इलायचियाँ शामिल कर दी हैं ताकि कलेजी के अंदर बिल्कुल भी हमारी स्मेल ना रहे और हमारे छोटे बच्चे भी इसको बड़े शौक़ से खाएं। और साथ इसके अंदर मैंने अब ग्रेवी बनाने के लिए 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का बारीक पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दिए। हम लोगों ने पहले जो लहसुन लगाया था वो सिर्फ हम लोगों ने इसको धोने के लिए लगाया था, वो हम लोगों ने वॉश कर लिया था। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का शामिल किया है। साथ ही 1 प्याली हमने बारीक चॉप की हुई प्याज की भी शामिल कर दी है। 3 से 4 अदद मैंने बारीक रफली काटे हुए टमाटर भी इसके अंदर शामिल कर दिए और हम लोगों ने अब टमाटरों की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाएं। बाकी हम चम्मच की मदद से टमाटरों को नरम करते रहेंगे ताकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई तैयार हो। क्योंकि ये बकरे की कलेजी है इसलिए इसको नरम करने के लिए हम इस पर वेट लगाएंगे। हमारा वेट 10 से 12 मिनट का होगा ताकि हमारा जो कलेजी बने वो बहुत ही सॉफ्ट हो। और अगर आप मुर्गी की कलेजी बना रहे हैं तो उस पर वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम देखेंगे, देखिए हमारा पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कलेजी भी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और तकरीबन हमारी भुनाई भी हो चुकी है। बाकी जो भुनाई है हम अब कर लेंगे। हमारी कलेजी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और कितनी टेंडर किस्म की है, जूसी किस्म की हमारी कलेजी तैयार हो रही है। इस पोजीशन पर अगर आप इसका मीडियम आंच पर इसका चूल्हा रख दें तो हमारा मिसाला जो हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे वो जलेंगे नहीं। हम इसके अंदर बहुत कम
स्पाइसेस शामिल करेंगे। हम इसके अंदर सिर्फ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ही शामिल कर रहे हैं। हम इसके अंदर और साथ ही रेड मिर्चों के 2 चम्मच, हम इसके अंदर नमक शामिल नहीं करेंगे। नमक हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ हम 1 कप दही का भी शामिल कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ, हम लोगों ने नमक बिल्कुल लास्ट में इसलिए शामिल किया है क्योंकि इससे हमारी कलेजी नरम रहेगी और हम लोगों की जूसी किस्म की कलेजी का सालन तैयार हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने जो मेथी पाउडर निकाला हुआ था, सूखी मेथी, वो इसके अंदर हम लोगों ने लगा देनी है और इसको 5 से 6 मिनट के दम के ऊपर रख देना है ताकि मेथी की खुशबू भी इसके अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। और हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका टेस्ट इसके मुंह में हमेशा रहेगा। आप बार बार इसी रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कितनी जायकेदार और ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे बाबा फूड 786 को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।